बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मेरे आज के व्लॉग का टाइटल है योर वर्थ इज नॉट डिफाइंड बाय व्हाट पीपल से, इट्स डिफाइंड बाय हु यू आर। मोहतरम सामईन, क्या तुमने कभी ऐसी रात गुजारी है जब तुम बिस्तर पर लेटे हो, छत को घूरते हुए, और एक ख्याल था जो पीछा नहीं छोड़ रहा था, क्या मेरी वाकई कोई कीमत है? तुमने सब कुछ दिया, खामोशी से मेहनत की, ऐसी कुर्बानियां दी जो किसी ने नोट भी नहीं की, और फिर भी किसी ने तुम्हारी तरफ देख कर कहा तुम कुछ नहीं हो। किसी ने तुम्हारे ख्वाबों पर हंसा, किसी ने कहा हकीकत पसंद बनो, किसी ने कहा तुम्हारी औकात क्या है, और सबसे तकलीफदेह बात, तुमने खुद भी यकीन करना शुरू कर दिया। तुमने खुद को सकेड़ना शुरू कर दिया, अपनी ख्वाहिशात छुपाने लगे, बस जिंदा रहने की माफ़ी मांगने लगे। तो रुको अभी यहाँ, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो तुम्हारे खुद को देखने का अंदाज हमेशा के लिए बदल देगी। तुम्हारी कीमत लोगों की बातों से नहीं नापी जाती। चार लोग जो कहते हैं वो उनकी सोच का मेयार है, तुम्हारी वैल्यू का नहीं। आखिर तक मेरे साथ रहो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो शायद इस साल की सबसे अहम बात हो जो तुम सुनोगे। मुझे एक बात पूछनी है, इससे पहले कि कोई इंसान तुम्हें जांचता, इससे पहले कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेबल करते, इससे पहले कि मुआशरे ने तुम पर कीमत लगाई, अल्लाह ने तुम्हारी कीमत पहले से ही तय कर दी थी। और उसने सिर्फ तय नहीं की बल्कि उसने ऐलान किया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा, नुमाइंदा, ज़मीन पर अल्लाह का नायब, ये तुम हो। गलती नहीं, बोझ नहीं, बेकार नहीं, तुम अल्लाह के नुमाइंदे हो इस ज़मीन पर, और तुम वहाँ बैठे हो, चार लोगों को इजाज़त दे रहे हो कि वो इस नुमाइंदे की कीमत तय करें। फिर अल्लाह और आगे जाता है, फरमाता है, और बेशक हमने औलादे आदम को इज्जत दी। ये इज्जत तुम्हारे माँ बाप ने नहीं दी, तुम्हारे बॉस ने नहीं दी, सोशल मीडिया के फॉलोअर्स ने नहीं दी, ये इज्जत खुद अल्लाह ने दी है। तो जब अल्लाह कायनात के खालिक ने ज़ाती तौर पर तुम्हें इज्जत दी है, तो तुम किसी की बातों से खुद को क्यों बेइज्जत कर रहे हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हारी सूरतों और मालों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। अल्लाह नहीं देखता तुम्हारा रंग, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा समाजी मर्तबा, तुम्हारे फॉलोअर्स, तुम्हारे ब्रांड के कपड़े, वो देखता है तुम्हारा दिल, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे आमाल, और यही तुम्हारी असल कीमत का मकाम है। सूरतुल हुजुरात में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है। सबसे अमीर नहीं, सबसे मशहूर नहीं, सबसे ज़्यादा तारीफ पाने वाला नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा परहेजगार। और परहेजगारी कोई तुमसे छीन नहीं सकता, कोई बहस करके ख़त्म नहीं कर सकता, कोई गाली देकर मिटा नहीं सकता। अल्लाह के सामने तुम्हारी कीमत मुकम्मल तौर पर तुम्हारे अपने हाथों में है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक नौजवान एक दिन एक दाना बुजुर्ग के पास आया, चेहरे पर आंसू, आंखों में शिकस्त, बैठकर बोला, मैंने सब कुछ आजमाया, मेरे आसपास सब कहते हैं मैं बेकार हूँ, मेरे घर वाले मुझ पर यकीन नहीं करते, मेरे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, बताएं क्या वाकई मेरी कोई कीमत नहीं? बुजुर्ग ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पुरानी अंगूठी निकाली, नौजवान के हाथ पर रखकर कहा, ये अंगूठी बाजार ले जाओ, बेचने की कोशिश करो, लेकिन एक सोने के सिक्के से कम पर मत बेचना। नौजवान बाजार गया, सब्जी फरोशों के पास, कपड़े वालों के पास, रेड़ी वालों के पास, हर एक ने कहा, एक सोने का सिक्का,
इस पुरानी चीज के लिए मैं तो चौथाई भी नहीं दूंगा। वो वापस आया टूटा हुआ, अंगूठी वापस करते हुए बोला, कोई नहीं खरीदेगा, एक सोने के सिक्के के करीब भी नहीं। बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब गली के आखिर में सुनार के पास जाओ, अंगूठी दिखाओ, लेकिन इस बार कीमत मत बताना, सिर्फ पूछो ये कितने की है। नौजवान गया, सुनार ने अंगूठी उठाई, एहतियात से पलटाई, रोशनी में देखा और बोला, ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये खालिद सोना है, कदीम नक्श के साथ, मैं 1000 सोने के सिक्के तक दे सकता हूँ। नौजवान दौड़ता हुआ वापस आया, हाँफता हुआ, आंखें फैली हुई। बुजुर्ग ने सुकून से उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे बेटे, तुम इस अंगूठी जैसे हो। तुम्हारी असल कीमत सिर्फ वही पहचान सकता है जिसके पास उसे पहचानने का इल्म हो। सब्जी फरोश गलत नहीं थे, उन्हें बस इल्म नहीं था। जिन लोगों को इल्म नहीं, उन्हें बेकीमत चीज की कीमत तय करने की इजाजत मत दो। ये तुम्हारी जिंदगी है। वो लोग जो तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, जो तुम्हें जांचते हैं, जो तुम्हें रद्द करते हैं, वो सुनार नहीं हैं। उनके पास तुम्हें नापने के औजार नहीं हैं, तो तुम उनकी कीमत क्यों कबूल कर रहे हो? अब मैं आपको 5 सच्चाइयां देनी चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ तुम बाकी जिंदगी अपने साथ रखो। पहली सच्चाई, दरख्त को सिर्फ तब पत्थर मारते हैं जब वो फल देता है। एक पुरानी बात है, पत्थर सिर्फ फलदार दरख्त को मारते हैं, मुर्दा दरख्त को कोई नहीं मारता, खाली शाख पर कोई हमला नहीं करता। जिस लम्हे तुम बढ़ना शुरू होते हो, जिस लम्हे तुम कामयाबियां हासिल करना शुरू करते हो, जिस लम्हे तुम ऊपर उठना शुरू करते हो, ठीक उसी लम्हे तनकीद आएगी। गालियां इस बात का सबूत नहीं कि तुम नाकाम हो रहे हो, बल्कि गालियां इस बात का सबूत हैं कि तुम बन रहे हो। दूसरी सच्चाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बेकार कहा गया था। क्या तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी नहीं जानते? उनके अपने भाइयों ने, उनके सबसे करीबी लोगों ने उन्हें कुएं में फेंका, गुलाम बनाकर बेचा, उन पर झूठ बोला, उन्हें छोड़ दिया और फिर एक ऐसे जुर्म का इल्जाम लगा जो उन्होंने किया नहीं था और जेल में डाल दिया गया। दुनियावी नजर से लोग कहते इस आदमी की कोई कीमत नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन अल्लाह देख रहा था और अल्लाह ने उन्हें मिस्र का खजांची बना दिया, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। और इस तरह हमने यूसुफ को जमीन में इक्तदार दिया। तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल बाब तुम्हारी कहानी का इख्तिताम नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे सबसे बड़े बाब का मुकद्दमा है। तीसरी सच्चाई, खामोशी तुम्हारा सबसे बुलंद जवाब है। जब लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करें, जब वो तुम्हें गाली दें, जब वो तुम्हें बहस में घसीटने की कोशिश करें, अल्लाह सबसे खूबसूरत हिदायत देता है। और जब जाहिल उनसे बात करें तो कहते हैं सलाम। बहस नहीं, लड़ाई नहीं, खुद को साबित करना नहीं, सलाम और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी खामोशी उन्हें किसी भी बहस से ज्यादा परेशान करेगी और जब वो बात कर रहे हों तुम बनाते रहो। चौथी सच्चाई, देखो कि तुम किसकी राय उठा रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने करीबी दोस्त के दीन पर होता है, बस देखो कि तुम किससे दोस्ती करते हो। वो आरा जो तुम्हें तबाह कर रही हैं किसकी हैं? उन लोगों की जिन्होंने वो नहीं पाया जो तुम हासिल करना चाहते हो, उन लोगों की जिन्होंने अपने ख्वाबों से हाथ उठा लिया और अब तुम्हारे ख्वाबों का मजाक उड़ाते हैं, उन लोगों की जो खुद डूब रहे हैं और तुम्हें भी नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तुम गलत आवाजें उठाए हुए हो। ऐसे लोग ढूंढो जो उस रास्ते पर चल चुके हों जो तुम चाहते हो। ऐसे लोग ढूंढो जो तुम्हें उठाएं। ऐसे लोग ढूंढो जो तुम्हें अल्लाह की याद दिलाएं और तुम्हें तुम्हारी सलाहियत की तरफ धकेलें। जो आवाजें तुम अंदर आने देते हो वही तुम्हारे दिमाग की आवाज बन जाती है, तो सोच समझ कर चुनो। पांचवी सच्चाई, अल्लाह वो देखता है जो कोई नहीं देखता।
جب دنیا تمہاری محنت سے اندھی ہو، جب کوئی تمہاری قربانی نہ دیکھے، جب تم خود کو غیر مرئی محسوس کرو، یاد کرو بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے نگران ہے۔ ہر خاموش آنسو، ہر رات کی جاگ، ہر وہ لمحہ جب تم نے اچھا کیا، جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ نے دیکھا اور وہ کبھی کچھ ضائع نہیں کرتا۔ میں چاہتی ہوں تم ابھی کچھ کرو، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرو، اس آخری شخص کے بارے میں سوچو جس نے تمہیں بے قیمت محسوس کرایا۔ ان کے الفاظ سوچو، انہیں ایک آخری بار دہراؤ اپنے ذہن میں۔ اب میں چاہتی ہوں تم ایک بات سمجھو، وہ شخص تمہارا تعارف نہیں کرا رہا تھا، وہ بیان کر رہا تھا اپنی محدودیتیں، اپنے ڈر، اپنے ان زخم جو ابھی تک نہیں بھرے۔ جو لوگ بھرے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو خالی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو لوگ سکون میں ہوتے ہیں وہ دوسروں کو پریشان کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو لوگ اپنی قیمت جانتے ہیں وہ تمہاری قیمت تباہ کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ تو اگلی بار جب کوئی تمہیں بتانے کی کوشش کرے کہ تم کیا ہو، انگوٹھی یاد کرو، یوسف علیہ السلام یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنا خلیفہ کہا، یاد کرو کہ اس نے ذاتی طور پر تمہیں عزت دی، یاد کرو کہ وہ ہر قدم دیکھ رہا ہے۔ تم چھوٹے بننے کے لیے نہیں بنائے گئے، تم اس لیے نہیں بنائے گئے کہ کسی اور کی رائے کے اندر زندگی گزارو۔ تم بنائے گئے ہو ایک مقصد کے ساتھ، ایک قیمت کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ۔ جو کوئی انسان چاہے کتنا بھی اونچا بولے، چاہے کتنا بھی ظالم ہو، چاہے کتنے بھی ہوں، کبھی نہیں چھین سکتا۔ اپنی قیمت جانو، اپنی قیمت کی حفاظت کرو، اپنی قیمت کے مطابق جیو، کیونکہ جس دن تم ان لوگوں سے تصدیق لینا بند کر دو گے جو کبھی اہل ہی نہیں تھے، اسی دن تمہاری اصل زندگی شروع ہوگی۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، لوگوں کی منظوری پر نہیں۔ یہی تمہاری آزادی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہاری اصل قیمت رہتی ہے۔ اگر اس ویڈیو نے تمہارے اندر کچھ چھوا تو اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کرو جسے آج یہ سننے کی ضرورت ہے۔ کوئی ابھی باہر ہے، بالکل اسی طرح محسوس کر رہا ہے جیسے تم نے اس ویڈیو کے شروع میں محسوس کیا۔ تم اس کی وجہ بنو کہ وہ اپنی قیمت یاد کرے۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے، تمہاری رہنمائی کرے اور تمہیں ہر روز یاد دلائے کہ تم واقعی کتنے قیمتی ہو۔ اور آخر میں صرف اتنا ہی کہ اپنا بھی دھیان رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی، جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔